मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जय हिंद फ्रेंड्स। अगर दुनिया में 100 लोग होंगे ना आज की डेट में, तो सिर्फ 2 लोग समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। बस सिर्फ 2 लोग। इसीलिए जब कोई वास्तविक धर्म की बात करता है तो बाकी लोग उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। तुम देखो जितने संत हुए, महापुरुष हुए, इनको बहुत लोगों ने मारा। अरे तुम हजरत मोहम्मद को देखो, ताइफ में कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है, तुम बस सोच के देखो, कोई आदमी तुम्हारे मोहल्ले में आया है और कह रहा भैया शांति से रहो, भाईचारे से रहो, उसको मारोगे? मत सुनो उसकी बात। लेकिन लोगों ने मारा। इस पे ध्यान दो। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं। उनको लोग पागल भी तो मान सकते थे, लेकिन कोई बात रही होगी तब लोगों ने मारा। अगर लोग मार रहे हैं, तुम बस इमेजिन करो, तुम्हारे मोहल्ले में कोई आया, उसने कहा भैया मोहल्ले के लोग प्रेम से रहो, आपस में भाईचारा करके रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। अब इस बात पे कौन मारेगा बताओ? क्योंकि तुमने सोचा इस बात को? तब पर भी लोगों ने मारा। भाई कोई तुम्हारे मोहल्ले में आके ये कहे कि दूसरे की संपत्ति लूट लो, दूसरों की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करो, तब तुम उसे मार रहे हो, तो बात समझ में आ रहा है। जो तुम्हें अच्छी बात सिखा रहा है, उसकी सिर्फ एक वजह है। जब भी तुम्हें कोई परिवर्तन के सूत्र बताएगा, थ्योरेटिकली तुमसे बातें की जा रही, कोई फर्क नहीं है, पंडित, मौलाना, पुरोहित, पादरी, ये तुमसे थ्योरेटिकली कोई चीज बता रहे हैं। ये तुम्हें बाहर से धार्मिक बना रहे हैं, बाहर से चंदन लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये सब बाहर से। लेकिन कुछ लोग जब आते हैं ना, तो वो तुम्हें अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत लोगों ने सिद्धार्थ की तरह अपना घर छोड़ा, लेकिन सब बुद्ध थोड़ी बने। क्यों? सब बुद्ध क्यों नहीं बने? अंदर से चेंज नहीं आया। यही बात मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि बाहर कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चाहते हो कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मीर कासिम ने राजा बनकर कई बड़े बड़े सुधार किए, समझाओ। यह क्वेश्चन कहां किया जाएगा? स्कूल में। यह एनसीईआरटी का सवाल है, स्कूल का सवाल। जो पढ़ा वो जाने, हां जान गए। कॉलेज में क्या कहते हैं कि जो पढ़ा उससे सीखे। स्कूल का क्या एजुकेशन है? स्कूल का एजुकेशन है कि पढ़ो और जानो। कॉलेज की एजुकेशन कहती है कि पढ़ो और सीखो। और ये है यूपीएससी। तो वो यहां से सवाल करती है, यहां से। तुम चाहते हो यहां से करे, तो तुम पढ़कर भी जवाब नहीं दे पाते हो।
ये है तैयारी। ये अनुभव की बात है। तो पढ़ा तो तुम्हें कोई भी दे, सिखाना बड़ी बात है। पढ़ तो तुम कहीं भी लो, एक से एक टीचर, और इतना पढ़ा देंगे कि तुम पाषाण युग में चले आओगे। टीचरों कमी है। तो पुरोहित तुमसे क्या कहेगा? अब ये तुम्हें पुरोहित भी पढ़ा देगा, प्रीस्ट, और अच्छा पढ़ाएगा, इतना मैटर लिखवा देगा कि तुम झन्नाटे में आ जाओगे कि अरे भैया, लेकिन ये क्या करेगा? ये तुम्हें वेद ओद की बात नहीं करेगा। कबीर, ये एक फील्ड कबीरों का है जिनको समझ में आया है। यहां प्रीस्ट कोच के रूप में नहीं सक्सेसफुल होंगे। कबीर यहां कहते हैं दान पुण्य करो, जन्नत मिलेगी तुमको। तुमको कुछ करना ही नहीं, तुम्हें सिर्फ दान करना है, जो कमा रहे हो दे दो। ये क्या कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। साधना करनी पड़ेगी, तपस्या, तुमको मरना पड़ेगा। यही तो मैं तुमसे कहता हूं, तुमको चेंज होना पड़ेगा। तुमको, टीचर को तो पता ही है। ये क्या कहते हैं कि तुम चेंज मत हो, इसलिए इनके फॉलोवर ज्यादा होते हैं, क्योंकि खुद कुछ नहीं करना ना। इसलिए बाहर से कुछ छोड़ना उपलब्धि नहीं है, अंदर से। ये आज जो हिंदू हैं, ये बाहर से हिंदू हैं ज्यादातर, क्योंकि औकात है विष पी लें। ये जो बाहर मुसलमान है आज, ये बाहर से मुसलमान है, इनके अपने घर में लोगों को नहीं पूछते खाना खाए कि नहीं। मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हारे घर के 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, 13 घर इस तरफ, कोई भूखा ना सोए। ये मानते हैं इनके खुद के घर में लोग भूखा सो रहे हैं। सब फर्जी है, सब फर्जी है। भगवान शंकर कौन? जो दूसरे का जहर पी ले, जो दूसरे का कष्ट हर ले। जहर थोड़ी बाजार में गए जहर ले आए पी लिए। भाई कोई परेशानी है, आपने उसकी परेशानी में अपनी भूमिका निभा दी, आप उसके लिए भगवान ही हो गए। किसी को आपने मुसीबत से निकाला, आप उसके लिए भगवान नहीं हुए? तुम्हें कुछ करना ही नहीं जीवन में, तुमको सिर्फ समाज को देखना है। ये आंख खोलनी है और सबको देखना है। जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं उनको तुम नहीं पूछते, जो तुमसे अमीर रिश्तेदार है वो तुमको नहीं पूछते। सिंपल, यही तो चल रहा है। भाई हमारा कोई रिश्तेदार का रिक्शा चला रहा है तो हम उससे सबसे थोड़ी बताएंगे भैया ये मौसा है हमारे कानपुर में रिक्शा चलाते हैं। तो जो हमारा रिश्तेदार मिनिस्टर है वो हमें क्यों बताएगा? तब हम कहते हैं कि घमंडी है, पहले भीख मांगते तो मंत्री हैं, अब देखो हम नहीं जानते क्या? सब जानते हैं इनके बारे में। अबे तो तुम भी तो घमंडी हो, तुम कौन सा अपने नीचे वाले को एंटरटेन करते हो? और सब यही करते हैं। कौन नहीं करता है? जो नहीं करता है वो भगवान है। अभी तो सुदामा वाला प्रसंग इतना सुनाया जाता है क्योंकि ये भगवत्ता के लक्षण हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणापति के करुणा कर रोए। कपड़ा फटा है, तो सुदामा को देख के अपनी बीवी के सामने और जाके पकड़ ली। आदमी डिस्टेंस कौन है? हटाओ इसको, बाहर लगाओ। तुम जिससे अपना संबंध जोड़ते हो वो तुम्हारा स्टेटस बताता है।
तभी तो भगवान है कृष्ण। तुम कभी किसी रिक्शे वाले गले मिले हो, उसके साथ बैठे हो, लेकिन भगवान राम केवट ने नदी पार कराई, गले मिले, बैठे उसके साथ। तो चाहते हो तुमसे कोई पैसा ही ना ले, उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे दी। उनके पास नहीं है, बीवी की अंगूठी उतार के दे लो।